हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एंशिएंट मिथ के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांग हाओ को देखते, जो वहाँ पे वोइंग के पास में आ गया था और वो कहने लगता है तो ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा हाथ है और तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। अब हम देखते वहाँ पे वांग हाओ की तरफ देखते हुए वोइंग सोचने लगता है आखिरकार इसने यहाँ पे जीवन को कैसे हरा दिया, क्योंकि जीवन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके तुरंत के आगे ये लोग कुछ भी नहीं, फिर भी इन लोगों ने उसे हरा दिया। हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है भले तुम लोगों ने यहाँ पे जून को हरा दिया, बट यहाँ पे तुम आ ही गए हो तो यहाँ से जा नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उस बंदे ने वांग हाओ और उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस अटैक से वो तीनों इधर उधर भागते हुए बच रहे थे। बट हम देखते हैं उस बंदे का पावरफुल अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके अटैक को डॉज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे लिटिल ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है जल्दी यहाँ पे हमें कुछ करना होगा। उसी तरह हम वहाँ पे वोइंग को देखते हैं, जो वहाँ पे कहने लगता है जियोन को तुम लोगों ने तो हरा दिया, बट मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उस बंदे का अटैक लिनिया और डेमोन में थोड़ा थोड़ा लग जाता है, मतलब कि उनको चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसको देख के वहाँ पे वांग हाओ ने किसी टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से उस बंदे का अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देख के वो बंदा कहने लगता है कोई शक नहीं कि तुम लोगों ने यहाँ पे जियोन को हरा दिया, अच्छा खासा टेक्निक है तुम्हारे पास में, मुझे हराने के लिए काफी नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे वांग हाओ उसके नजदीक चला गया था और वो अपने सोर्ड से उसके ऊपर अटैक करने वाला था, तभी वो वहाँ पे अपने चारों ओर एक ब्लडी बैरियर को बना देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो वहाँ पे बच गया था। अब उस बैरियर का ब्लास्ट होने की वजह से चारों ओर वहाँ पे ब्लडी स्मोक छा गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे सब कुछ ब्लडी ब्लडी दिख रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे वांग हाओ आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे लिटिल ड्रैगन उसके साथ में जा रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे वांग हाओ लिंगनिया को ढूंढ रहा था, जहाँ पे वो लिंगनिया को देखता है कि वो बेहोश हुई है। अब हम देखते हैं वांग हाओ उसे उठा लेता है और वो कहने लगते हैं आखिरकार क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिनिया कहने लगते हैं यहाँ से कोई अभी अभी भागा जिसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिनिया वांग हाओ के ऊपर अटैक करने ही वाली थी, वांग हाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं इसको देख के लिटिल ड्रैगन कहने लगते हैं आखिरकार लिनिया यहाँ पे पागल हो चुकी है क्या। हम देखते हैं वहाँ पे वांग हाओ कहने लगता है ये असली नहीं है, ये फेक है। तभी हम देखते हैं वो डुप्लीकेट लिनिया कहने लगती है तुमने मुझे पहचान लिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो फिर से पीछे की तरफ भाग गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गई, दूसरी तरफ हम डीमन को देखते हैं, उसके पास में वांग हाओ आ गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे डीमन भी खुश हो जाता है और वो कहने लगते हैं फाइनली तुम आ गए। अब हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे और वो लोग वहाँ पे लिनिया को ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं वांग हाओ पीछे से डेमन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी वहाँ पे डेमन ने उसके अटैक को रोक दिया था। अब हम देखते हैं वांग हाओ उसके ऊपर अटैक करके उसे पेड़ में टकरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो डेमन इंजर्ड हो चुका था। अब हम देखते हैं वहाँ पे असली के वांग हाओ और वहाँ पे लिटिल ड्रैगन आ जाते हैं, बट उनको वहाँ पे देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए डेमन कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुके हो वांग हाओ, दुनिया यहाँ पे नहीं है, उसी का फायदा उठा के तुम मुझे मारना चाहते हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वांग हाओ कहने लगता है ये मैं नहीं हूँ, हम तो बस यहाँ पे अभी अभी आए, जो पहले तुमसे टकराया था वो हमारा डुप्लीकेट था, मतलब कि फेक था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे डीमन कहने लगता है तुम्हें क्या सी बातें कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हम देखते वहाँ पे लिनिया और डीमन आ जाते हैं, जहाँ पे डीमन कहने लगता है वांग हाओ तुम यहाँ पे हो, फाइनली हम मिल ही गए। हम देखते वहाँ पे उस डीमन को देख के पहले वाला डीमन कहने लगता है तुम फेक हो, आखिरकार तुम यहाँ पे लिनिया के साथ में क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम फेक हो। अब हम देखते हैं तब भी वहाँ पे वांग हाओ को डुप्लीकेट भी आ जाता है जो लिनिया के पास होता है और वहाँ पे वांग हाओ कहने लगता है चल ड्रैगन आखिरकार तुम उसके पास में क्या कर रहे हो, मैं रियल हूँ, यहाँ पे देखो हम दोनों अलग अलग हुए थे ना। देखते वहाँ पे लिटिल ड्रैगन भी कंफ्यूज हो गया था और वो वहाँ पे रियल वांग हाओ की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं मुझे लग रहा है तुम फेक हो, और हम देखते वो साइड हो गया था। हम देखते हैं इन सब बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो रियल वाला डीमन कहने लगता है और कुछ पता नहीं, मुझे पता है तुम फेक हो। कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ वांग हाओ भी अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे लिनिया भी। हम देखते वो तीनों अपने डुप्लीकेट्स के साथ में फाइट कर रहे थे, जिनके अटैक्स को देख के वहाँ पे लिटिल ड्रैगन कहने लगता है इन सबके अटैक डिट्टो है एक दूसरे के जैसे, आखिरकार इनमें से रियल कौन है और फेक कौन है। अब हम देखते वो बहुत ज्यादा बौखला गया था, मतलब कि एकदम से कंफ्यूज हो गया था। हम देखते दूसरी तरफ वो तीनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे। अब हम देखते वहाँ पे लिनिया भी अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक कर देती है, डीमन भी अपने डुप्लीकेट के साथ में फाइट कर रहा था और वहीं पे वांग हाओ भी। अब हम देखते वहाँ पे वांग हाओ सोचने लगता है इसके सारे टेक्निक डिट्टो मेरे जैसे है और ये मेरे सारे टेक्निक्स को कॉपी कर रहा है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो वहाँ पे डिवाइन ट्रेजर की तरफ देखते हुए कहने लगता है फाइनली मैंने तुम लोगों को ऐसे इल्यूजन में फंसा दिया कि अंदर से बाहर आना तुम लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी तुम्हारे डुप्लीकेट फेक होंगे वो डिट्टो तुम्हारे जैसे होंगे, जिसके पास में तुम लोगों जैसा ही पावर होगा और अपने डिट्टो लेवल के पावर जैसे से
फाइट करना तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और तुम लोगों में से कोई भी जीते आखिरकार जीत तो मेरी होगी। इतना कहते हो हम देखते हो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, तभी वहाँ पे पूरी तरीके से वो ट्रेजर ब्रेक हो गया था, और हम देखते हो उसके अंदर से वांग हाओ बाहर आ जाता है, और हम देखते हो वहाँ पे उसका डुप्लीकेट भी पूरी तरीके से गायब हो चुका था। उसी तरफ लिंगया और डेमन का डुप्लीकेट भी बिल्कुल गायब हो जाता है। हम देखते हो वहाँ पे लिटिल ड्रैगन भी कहने लगता है मास्टर तो आप हो। अब हम देखते हो नजदीक आ रहा था, जिसके पूंछ को पकड़ते हुए वांग हाओ कहने लगता है तुमने तो मुझे फेक कहा था ना। हम देखते हो वहाँ पे लिटिल ड्रैगन कहने लगता है छोड़ो छोड़ो। अब हम देखते हो वहाँ पे वांग हाओ की तरफ देखते हुए वहाँ पे वोइंग कहने लगता है आखिरकार तुम्हें मेरा लोकेशन कैसे मिला। हम देखते हैं जिसके रिप्लाई में वांग हाओ कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मामूली सा सीक्रेट फॉर्मेशन से तुम मुझे रोक सकते हो। वांग हाओ की बातें सुन के दूसरी तरफ डीमन कहने लगता है क्या छोटा सा, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है जो कि डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करता है, और ये वांग हाओ के लिए कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वांग हाओ के साथ में वो बंदा फाइट करने लगता है, जहाँ पे वांग हाओ के ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको कि वहाँ पे देख के वो बंदा कहने लगता है ये मर ही जाएगा। तो हम देखते हैं वहाँ पे वांग हाओ ने उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो घायल होकर पीछे गिरता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वांग हाओ उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को रख देता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे लोगों को क्यों पकड़ रहे हो, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, जल्दी से बताओ। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वो बंदा हंसते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें ये सब कुछ जानना है, तो फिर ठीक है। इतना कहते हो हम देखते हो वहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से वांग हाओ अपने दोस्तों को लेके पीछे चला गया था। अभी हम देखते हैं वहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदे ने उसको पूरी तरीके से बेहोश कर लिया था, और वो कहने लगता है तो तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, इससे आगे सब कुछ हम देख लेंगे और किंग के ऑर्डर के हिसाब से इस बंदे को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। अब हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे जैसे डीमन की तरफ देखता है वो एकदम से शॉक हो गया था। हम देखते हैं वहाँ पे डीमन भी कहने लगता है ये तो तुम हो ना। हम देखते हैं उन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो गाइस इसी सस्पेंस के साथ में एपिसोड ये पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। अब हम देखते हैं वो एबिस सोल्जर एकदम से आगे आती हुई कहने लगती है तो तुम हो ना डेमन, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डेमन कहने लगता है उस वक्त मेरे साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं डेविल्स वर्ल्ड में वापस गिर गया। हम देखते हैं उन दोनों के ऐसे बात करता हुआ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लिटिल ड्रैगन कहने लगता है क्या यहाँ पे डीमन का दोस्त है ये, जो कि एक एबिस आर्मी भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे कहने लगता है विंग को अब मैं अपने साथ में लेकर जाऊंगा, जिसकी वजह से हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर पाए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वांग हाओ कहने लगता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने बहुत ज्यादा लोगों को मारा है। इतना ही नहीं, इसके साथ में जो एबिस आर्मी भी जुड़ी हुई है, और मुझे पता है कि तुम लोग भी इसके पीछे इसके साथ में मिले हुए हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है हमें पता है कि इसके साथ में हमारे लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये हमारा इंटरनल मामला है, इसको हम देख लेंगे। और वैसे भी आउटसाइडर को बीच में इंटरफेयर करना शोभा नहीं देता, और यहाँ पे तुम लोग अलाउ भी नहीं हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिनिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और वो कहने लगते हैं इसको पकड़ने में हमने इतना ज्यादा ट्रबल किया और तुम इतनी आसानी से इसे ले जाना चाहते हो। अब हम देखते हैं वो बंदा उनकी बात नहीं सुनता, और वो वहाँ पे डीमन को पकड़ के भी अपने साथ में ले जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे वांग हाओ अपने एनर्जी को रिलीज करता है, और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से डीमन को ले जाने की, उसका हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब हम देखते हैं उसको देख के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो, जिसके रिप्लाई में वांग हाओ कहने लगता है तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम जान सको आखिरकार मैं कौन हूँ। हम देखते हैं उन दोनों के दरमियान वैसे गुस्सा बढ़ रहा था, जिसको देख के डीमन समझाने की कोशिश करता है, बट वो दोनों नहीं मानते और वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और इवन की यहाँ पे वांग हाओ तो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं इसी मौके का फायदा उठा के वहाँ पे विंग भी भाग गया था, जिसको देख के वो एबिस आर्मी वाला बंदा कहने लगता है वो भाग गया, हम दोनों में से जो भी उसे पहले पकड़ेगा वो उसका होगा। तब कहते हुए हम देखते वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, बट वांग हाओ रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे लिनिया का हाल एकदम से खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो पीछे आता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ हम उसी एबिस आर्मी के सोल्जर को देखते हैं जो वहाँ पे विंग के पास में आ गया था, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि विंग और वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। हम देखते हैं वहाँ पे विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और वो कहने लगता है आखिरकार तुम एक बंदे को हरा नहीं सकते जो कि यहाँ पे तुमसे भी कम रिलम पे है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है सर हमको तो बस एक ही ऑर्डर मिला था कि आपको यहाँ से सेफली ले जाना है और कुछ हमें नहीं पता। उसकी बातें सुन के वहाँ पे विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो कहने लगता आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें उन सबको जैसे भी करके पकड़ना ही होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है मुझे नहीं लगता उसकी जितनी स्ट्रेंथ है उस बंदे से मैं फाइट भी कर पाऊंगा और जीत भी पाऊंगा, जिसको सुन के विंग वहाँ पे गुस्सा होने लगता है, और वो कहने लगता है क्या तुम अपने मास्टर की बातें नहीं मानोगे और तुम्हारे लॉर्ड ने जैसा हुक्म दिया था उसकी पालना नहीं करोगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के इसी तरह वो बंदा कुछ सोचने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे विंग कुछ कर पाता, उससे पहले उस बंदे ने उसके आर पार
अपने सोर्ड को मतलब कि स्पेयर को घुसा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते उस बंदे की वहीं पे डेथ हो गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गई दूसरी तरफ हम यू से, और वहाँ पे एक प्रिस्ट को देखते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गई दूसरी तरफ हम लिन्या को देखते हैं, जिसकी तरफ देखते हैं वांग हाओ कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिन्या कहने लगती है मुझे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स कुछ इमेजेस दिख रहे थे जहाँ पे एक प्रिस्ट थी जो कि पर्पल ड्रेस में थी और एक लड़की थी जो कि ब्लू ड्रेस में थी, और जो प्रिस्ट थी वहाँ पे उसे देख के ऐसा लग रहा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, जिसको सुन के वहाँ पे वांग हाओ सोचने लगता है और लिटिल ड्रैगन कहने लगता है क्या वो यहाँ पे यू से तो नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ डीमन आते हुए कहने लगता है अगर हमें ये सब कुछ पता करना है तो हमें यहाँ पे एबिस किंग सिटी की तरफ जाना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग एक दूसरे के साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिटिल ड्रैगन इशारा करता है, जिसको देख के वहाँ पे लिन्या एक वाइन को लेकर वांग हाओ की तरफ चली जाती है और उसे वहाँ पे वांग हाओ को देती है, जिसको देख के वहाँ पे वांग हाओ कहने लगता है मुझे पता है तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊं, पर तुम्हें मेरा आंसर पता ही है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के लिन्या थोड़ी सी सैड हो गई थी, बट हम देखते तभी वहाँ पे वांग हाओ एक प्रैक्टिस बुक को देता है और वो कहने लगते हैं वैसे भी इस जर्नी में बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा खतरा होगा इसलिए तुम इसे प्रैक्टिस करो। हम देखते वहाँ पे लिन्या भी समझ गई थी और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम डीमन को देखते हैं जो वहाँ पे एक बीस्ट बॉट को पकड़ लेता है ताकि उसको वो लोग पका के खा सके। अब हम देखते हैं तभी वहाँ पे झाड़ियों में से आवाज आती है और वहाँ पे जैसे डीमन जाता है वो देखता है कि स्पाइडर है, इसको देख के वो सोचने लगता है आखिरकार इतने बड़े स्पाइडर यहाँ पे क्या सा है। तभी हम देखते हैं ऊपर से एक स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर देता है। कुछ तरफ वांग हाओ और लिन्या होते हैं जहाँ पे लिन्या कल्टीवेट कर रही थी। तभी हम देखते हैं उनको वहाँ पे डीमन का आवाज आता है जो चिल्ला रहा था, इसको देख के वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।